के खिलाफ जारियत क्या माजराई नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा मक्का मुकाहिदा खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए अहम पेशरफ्त है। मक्का मुकाहिदा पाकिस्तान सऊदी अरब के दफाई ताउन की तोसी है। दफाई ताउन का मकसद खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। हरमैन शरीफान का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफ़वाज का अहम फरीदा है। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया दफाई ताउन तीनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात का तसलसल है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान से एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामजन होगा। दहशतगर्दी शिकस्त खातेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर अनस नौदा ने कहा कि धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालबात पर जरूर नज़रसानी करेगी। एक हल्के में 3 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोकने की कोशिश की गई। अपनी हार को धांधली के जरिए बदलने की कोशिश की जा रही है। एक रुकन शहीद हुआ लेकिन वो दिल की मरीज की वजह से वफात पाया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर मीर मुकाम ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी के वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। ये बात आज तक समझ नहीं आई इनको इल्ज़ाम तराशी से क्या मिला। ये हमारे जलसे में शिरकत करने वाले अवाम से अंदाज़ा लगाएं। इनको रोने धोने पर हैरत होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज खान का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुबैना धांधली पर शदीद रद्द-ए-अमल। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज्यादा दूर नहीं। धांधली से जीती सीटों पर कौम के सामने इतरा रहे हैं। इलेक्शन के बाद अब के नताइज नून लीग को पहले से इल्म था। शर्मिला फरूक की बोली, आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़्यादा इलेक्शन कराए जा रहे हैं। पंजाब में क्राइम कंट्रोल करने के लिए CCD बनाई गई। क्राइम कंट्रोल करने वाली CCD डेड स्पॉट बन चुकी है। पंजाब में आइन कानून और इंसाफ बंद कर दिया गया। शैला रजा का कहना था कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 12 सीटें तो नून लीग वालों की जेब में थी। नून लीग जिस तरह वोट को इज्जत दे रही है सब देख रहे हैं। लाहौर में बैठकर पंजाब के खिलाफ बातें करने वाले पहले अपना सूबा देखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकाल रहे हैं। आपने शहर में मीर रजा का केस अभी तक हल नहीं हुआ। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती। सिंध हुकूमत ने 18 साल से अवाम को टैंकर माफिया के हवाले किया हुआ है। माजूर बची केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया। 2 लड़कियों को थाने में हिलाकत केस पर भी इंक्वायरी तश्कील दी गई है। पंजाब हुकूमत अवाम को साफ पानी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की FPR इस्लाहात पर अमल दरामद मजीद तेज करने की हिदायत। कार स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। कारोबारी बरादरी का टैक्स इस्लाहात पर बढ़ता एतमाद खुशाइन है। चेयरमैन FPR और सीनियर अफसरान हरमा लाहौर में भी 2 रोज़ क़याम करें। FPR की एहसास पोस्टों पर अच्छी शोहरत और ईमानदार अफसरान तैनात किए जाएँ। फेसलेस निज़ाम का मुकम्मल रोल आउट 2027 तक यकीनी बनाया जाए। फेसलेस निज़ाम का मुकम्मल रोल आउट 2027 तक यकीनी बनाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म साख्तार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जलाल जाबर अल सबा से टेलीफोनिक रब्ता। साख्तार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान कुवैत में आम शोबों पर ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कुवैत का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अंतीना आनंद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। साख्तार ने कैनेडियन हममनसब को मक्का दफ़ाई मुआहदे पर ब्रीफ किया। साख्तार और अंतीना आनंद का भी अमरीका ईरान सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा का बामी दिलचस्पी के अमूर पर रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह हैं।
हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका मुहतात रवैया अख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इनके पास पैसे नहीं। ईरान के पास अपने फौजियों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान को किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। नाकाबंदी ने ईरान के माशी बहरान को संगीन किया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी सिक्योरिटी नाकामी के बाद खित्ते में नए दफाई मुआहदे हो रहे हैं। खित्ते के ममालिक जान गए हैं कि सिक्योरिटी खरीदी जाने वाली शय नहीं, दुरुस्त हिकमत अमली से खित्ते में अदम इस्तेहकाम रोका जा सकता है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। खित्ते के ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत ना करे तो अपना फरमज खोली जा सकती है। मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी रही तो कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की नाकाबंदी के आगाज से अब तक 55 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता में बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए तैनात हैं। अमरीकी बहरिया अब तक 2 बहरी जहाजों को फायरिंग करके आगे बढ़ने से रोक चुकी है। 2 बहरी जहाजों पर सवार होकर उनकी तलाशी भी ली गई। सेंटकॉम ने अपनी पोस्ट के साथ अमरीकी बहरी जहाज USS राज के मलाहों की तस्वीर भी शेयर की। मशरिक़ वस्ता में खतरे की सतह बदस्तूर शदीद है। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबना हुर्मस में तजारती बहरी जहाजों पर हमले जारी हैं। हफ्ते के रोज आबना हुर्मस में मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पासदार इनकलाब बहरी जहाजों से रेडियो के जरिए राब्ते करके उनकी शनाख्त कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए तजारती जहाजों की निगरानी भी की जाती है। UK M2 की ने आबना हुर्मस में बारूदी सुरंगों के मुसलसल खतरे से भी खबरदार किया। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबना हुर्मस सिक्योरिटी बिल मंजूर कर लिया। सरबराह पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी का कहना है, बिल का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। बिल सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक तैयार किया गया। बिल की तैयारी में मुतलका अदारे और हुकूमती महकमों की तजावीज़ को भी शामिल किया गया। इक़दाम का मकसद आबना हुर्मस और खलीज फारिस में सिक्योरिटी और पायदार तरक्की यकीनी बनाना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्ताक खामनेई से मुलाकात। मुल्क और अवाम को दरपेश मसाइल हल करने पर बातचीत। जंग की सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का जायजा लिया गया। वसाइल, अखराजात, तवानाई और दीगर मुल्कों से इक़्तिसादी ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्ताक खामनेई के बड़े फैसले। सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई माजी में पासदार इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। बाकर जुल्कदर को भी नया ओहदा तौकीज़ कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकर जुल्कदर के तजर्बे को सराहते हुए उन्हें अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के तलीमी इक़दामात को सराहा। वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की फ़रोग़ तलीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उस्ताज़ा की डिजिटल ट्रेनिंग में मुआवनत करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाबी नहीं, सिंध और दीगर सूबों की आवाम की भी खिदमत करना चाहती हूँ। सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत अवाम के एतमाद का सबूत है।